बहुत ही आसानी से आप स्मार्ट पीएलएस को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गूगल के सर्च बार में लिखना है स्मार्ट पीएलएस डाउनलोड। स्मार्ट पीएलएस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हम डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर को डाउनलोड करना चाहते हैं। आप अगर मैक का करना चाहते हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने वेट करना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता और स्मार्ट पीएलएस जो है वो डाउनलोड नहीं हो जाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम डाउनलोडिंग की मेन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस 4 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करना है और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको किसी भी जगह पे प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और इस तरीके से ये अब कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपने फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे आपको शो होगा शॉर्टकट में स्मार्ट पीएलएस 4 यहाँ पे अभी शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गया है स्मार्ट पीएलएस 4। सो इसके ऊपर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट पीएलएस का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे चूज़ यूअर लाइसेंस टाइप, ठीक है। सो अगर आप 30 डेज़ का ट्रायल आपने यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इसको यूज़ करेंगे एक ही जीमेल के ऊपर। सो मैं यहाँ पे आपने फ़र्स्ट मेल लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद नेम लिखना है। जैसे ही ओके करना है तो यहाँ पे हम इसको ऑलरेडी ट्रायल वर्जन को यूज़ किया है। अगर आपने फिर ट्रायल वर्जन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको न्यू जीमेल ऐड करना पड़ेगी जिसके ऊपर आपने को पहले इससे पहले यूज़ नहीं किया। सो हम स्टूडेंट लाइसेंस फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेल के सेक्शन में मेल फर्स्ट नेम और जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म फ्री स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सो आपके मेल के ऊपर जो है ये कंफर्मेशन टोकन जो है ये आ जाएगा। आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही स्टेप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूअर करंट लाइसेंस, ठीक है, आप लाइसेंस की को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने अब जो फ्री वर्जन है आप इसको इजीली वे से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट यूजेज को क्लिक किया। सेलेक्ट यूअर फर्स्ट वर्कशॉप से पहले, न्यू प्रोजेक्ट से पहले आपने एक फ़ोल्डर बनानी है, ठीक है। सेलेक्ट यूअर फर्स्ट वर्कशॉप से पहले सो मैं सी डिस्क के अंदर यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ और नेम से लिखता हूँ स्मार्ट पीएलएस 4, ठीक है। ये फ़ोल्डर आपका एम्प्टी यानी खाली फ़ोल्डर होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये मैंने फ़ोल्डर जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मैं वर्क प्लेस के ऊपर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, स्मार्ट पीएलएस के अंदर वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सी में जाऊँगा और यहाँ पे जिस फोल्डर को अभी मैंने जनरेट किया है स्मार्ट पीएलएस 4 और ये ओके, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है न्यू वर्क प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट जो है वो उसका आप नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसर्च 1 डेमो, ठीक है। और इसको मैं क्रिएट करता हूँ तो इस तरीके से ये न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। After installation of Smart PLS, this is the first step how to create a workspace in Smart PLS. So just follow this procedure. First हमने अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर एक फ़ोल्डर जनरेट करना है। तो हम डिस्क सी के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट कर रहे हैं बाय नेम स्मार्ट PLS 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक जो फ़ोल्डर है बाय नेम जनरेट कर लिया है। दोबारा से स्मार्ट पीएलएस में यहाँ पे आएंगे और न्यू वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने फ़ोल्डर को क्रिएट किया है उसको हम ओपन करेंगे
और उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे। सो डिस्क सी स्मार्ट PLS4 एंड सेलेक्ट फोल्डर। सो इस तरीके से ये हमारा वर्क स्पेस जो है ये क्रिएट हो गया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट को जो है वो नेम देंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है उसका डिफरेंट नेम होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने लिखा सुपर स्मार्ट PLS एंड क्रिएट। तो इस तरीके से वर्क स्पेस और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल फाइल इनटू CVS फॉर्मेट। सो इंपोर्ट डेटा फाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और स्टूडेंट वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इन दिस केस यहाँ पे डेटा फाइल के अंदर अगर एक्सेल की फ़ाइल भी हैं तो वो स्मार्ट PLS के अंदर शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, सो हम इसको ओपन करते हैं मैन्युअली। ठीक है, और यहाँ पे डेटा फाइल के अंदर डिफरेंट एक्सेल्स की फ़ाइल मौजूद है। सो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले ओपन करना है एक्सेल की फ़ाइल को, क्लिक ऑन फाइल एंड देन सेव एज। ठीक है, और हम इसको ब्राउज़र के अंदर जो है वो सेव करना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, ठीक है, ये इसके अंदर है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है CSV MS DOS। ठीक है, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पे आप फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसका फाइल नेम यहाँ पे लिखता हूँ न्यूमेरिक डेटा सेट CSV। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो फाइल है अब ये CVS में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे आप इसका जो है वो फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ठीक है, लोगो भी, और आप इसका प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जो है वो देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको शो हो रहा है टाइप ऑफ फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारे पास फाइल आ गई है। अब अगर हम इस फाइल को स्मार्ट PLS के अंदर जब ओपन करेंगे तो ये आसानी के साथ यहाँ पे हमें शो होगी डेटा फाइल फोल्डर के अंदर न्यूमेरिक डेटा सेट। अब हम इसे आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। How to import a data file into a smart PLS. So just click on import data file, select the folder where file exists, just click on and open it. सो इन दिस वे सिंपली इम्पोर्ट द डेटा। लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताने वाला हूँ ताकि आपके नॉलेज को इन्हांस किया जा सके। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर मेरे पास डेटा फाइल पड़ी हैं। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वन बाय वन और आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चनियर्स का डेटा कलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्मेट के अंदर है एक्सेल फाइल के अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चनियर है, आइटम्स है इसके, और यहाँ पे ये लिकर्ट स्केल यूज़ हुआ है। ठीक है, 5 लिकर्ट स्केल यूज़ हुआ है। इस तरह एक सेकंड फॉर्मेट है जो कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैनेजेबल है, तो आप इसको देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है एक्सेल के फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप जो है वो आसानी के साथ जो है क्वेश्चन ईयर्स को यहाँ पे ना वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, सो एक सेकंड ये फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट जो कि अप्रोप्रिएट है ज़्यादा, जब आप एक्सेल फाइल में डेटा जो है उसको जनरेट करें या उसमें पुटिंग करें, चाहे आपने गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन ईयर को जो है वो रिस्पॉन्स लिए हों या फिर आपने मैनुअली तौर पे यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैसे ऐड करें। इस तरह जो डेटा फाइल होता है वो ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होता है और इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे पास डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जो स्केल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जेंडर के लिए कैटेगोरिकल और बाकी हम ऑर्डिनल स्केल जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं तमाम को ऑर्डिनल कर देता हूँ। और डिफरेंट स्केल जो कि हम रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशो स्केल, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप को तमाम कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो इस तरीके से वन बाय वन जो है वो यहाँ पे हमने ऑर्डिनल स्केल को सेलेक्ट कर लिया है
और यहाँ पे शो हो रहा है मिसिंग 2 वैल्यूज़। अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जस्ट 9 या 99 या कोई और वैल्यू, तो आप अप्लाई मार्कर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम शो हो रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। सो हम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इंपोर्ट और ये जो डेटा है ये स्मार्ट पीएलएस के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर शो हो रहा है टाइप, मिसिंग वैल्यू, मीडियन, मोड, ठीक है, कटोसिस और स्क्यूनेस, ये तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। सैम्पल्स, मिसिंग वैल्यू। अगर हम कोरिलेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कोरिलेशन का रिज़ल्ट भी हमारे पास जो है वो शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिलेशन FK 1 2 3 की वैल्यूज़। इस तरीके से हम अगर बैक करते हैं और यहाँ पे दोबारा डेटा सेट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो डेटा फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगा आसानी के साथ। Import projects from a folder in Smart PLS. So just click on File and then select Import project from a folder. Just click on और यहाँ पे जो है ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे आपका फ़ोल्डर है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेटा फाइल और यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस के अंदर प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया और सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट है, सो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ एंड जस्ट सिंपली इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गए हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को मैं फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकता हूँ स्मार्ट पीएलएस के ज़रिए। हाउ टू क्रिएट अ मॉडल इन स्मार्ट पीएलएस। सो जस्ट फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। यूट्यूब डेमो प्रोजेक्ट है, इसमें हम यहाँ पे क्रिएट अ मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम यूट्यूब डेमो, मॉडल टाइप, सो यहाँ पे हम PLS SAM जो है हमारा मॉडल हम यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं और मॉडल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मॉडल 1 एंड सिंपली सेव। सो इस तरीके से ये हमारे पास इंटरफेस जो है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है FK 1 से FK 5 तक, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट को प्रेस रखें और इसको नीचे लेके आएँ, ड्रैग करें और सिंपली यहाँ से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं इस नेम बाय नेम देना चाहता हूँ इस लेटेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल हम क्रिएट करना चाहते हैं और वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेम कोई भी हो सकता है वेरिएबल वाइज, ठीक है। तो ये इसके आइटम्स थी या मैनिफेस्ट वेरिएबल थे, हमने इसको सेलेक्ट किया और सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो इसका नेम हम रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से सिंपली इंटर किया तो ये हमारे पास जो है ये DV आ गया। अब बहुत सिंपल वे से IV और DV यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर, इससे जो इसके ये आइटम्स हैं या ये इंडिकेटर है या इसको हम मैनिफेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक दफ़ा और हम इसको जो है लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गए। अब हम एक थर्ड वेरिएबल एज अ मीडिएटर के ऊपर यहाँ पे हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे एज अ मीडिएटर के तौर पे हम IS यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं सिंपली और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ मीडिएटर वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा मीडिएटर वेरिएबल है, कोई भी नेम इसका
हो सकता है। ठीक है, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। इसके बाद एक और वेरिएबल मैं लेना चाहता हूँ एज अ मॉडरेटर के तौर पे, मैं उसका नाम देना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है ये OC है एक वेरिएबल, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है वो बाय द नेम मैं लिखना चाहता हूँ मॉडरेटर वेरिएबल। सो इसको इंटर किया और यहाँ पे ये मेरे पास मॉडरेटर आ गया। अब मैं यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ बेसिकली। सो जस्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, सो यहाँ से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ IV से DV, ये डायरेक्ट इफेक्ट है। और मैं यहाँ पे मीडिएशन का इफेक्ट देखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन जब हो जाएगी इट्स मीन कि अब ये लाइन जो है आप ड्रैग कर सकते हैं। और मीडिएटर से मैं DV के ऊपर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट देखना चाहता हूँ। सो ये मेरा इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा और ये IV और DV के दरमियान ये जो लाइन शो हो रही है ये डायरेक्ट इफेक्ट को शो कर रही है। अब मैं यहाँ पे मॉडरेटर का इफेक्ट देखना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मॉडरेटिंग इफेक्ट और यहाँ से जो है मैं लाइन जो है वो ड्रैग करूँगा सिंपली DV की तरफ। सो यहाँ से जब आप यहाँ तक ब्लैक शो होगा, जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगी लाइन। सो इस तरीके से ये अब मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है ये शो हो रहा है। आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऊपर करना चाहते हैं तो इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में। सो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे शेप्स को, बॉर्डर्स को या टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, स्टाइल्स को, कलर्स को चेंज करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक जो मॉडल है ये हमने क्रिएट कर लिया है। सिंपली आपने यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर डबल क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे स्मार्ट PLS SAM एल्गोरिथम, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया ये हमारे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाथ एनालिसिस को कंडक्ट करना चाहते हैं और इफ़ेक्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड हो और बाय डिफ़ॉल्ट हो, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है इस मॉडल्स के रिज़ल्ट्स जनरेट हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कि जो इसके आउटपुट ग्राफ है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनल रिज़ल्ट्स में ये तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। पाथ कोफिशिएंट, इनडायरेक्ट, टोटल, आउटलोडिंग, आउटर वेट, लेटेंट वेरिएबल, रेजिड्यूल्स, ये तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं, प्लस हमें क्राइटेरिया भी यहाँ पे शो हो रहा है सिंपल, बहुत सिंपल वे से। इस तरह आप डिफरेंट टेस्ट को स्मार्ट PLS में आसानी के साथ कंडक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आसानी के साथ आप देख सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे R स्क्वेयर्स, F स्क्वेयर्स, कॉन्टिजेंट कॉन्स्ट्रक्ट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कोलिनियरिटी, मॉडल फिट, ये तमाम चीज़ें जो है ये वन क्लिक के ऊपर यहाँ पे आपके पास। इस तरह व्हाट इज़ इनर मॉडल एंड आउटर मॉडल, उसका जो है यहाँ पे आपको फिगर्स, आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे R स्क्वेयर देखना चाहता हूँ, सो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। F स्क्वेयर में अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ये इसके F स्क्वेयर के भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो मैं इन तमाम जितने भी टेस्ट हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन को ऑलरेडी एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी और 2 मिनट SPSS के अंदर मैं तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ बता चुका हूँ और उसमें मैंने तमाम कॉन्सेप्ट्स की और टेस्ट की इंटरप्रिटेशन भी डिटेल के साथ बयान की है। अगर आप रिक्वायर्ड है और आप इन डेप्थ नॉलेज जो है वो गेट करना चाहते हैं तो आप
प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। सेकंड, ये प्रैक्टिकल हमारा था यहाँ तक बेसिक लेवल के ऊपर। अगर आप कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल तौर पे भी स्मार्ट पीएलएस को लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी। थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल स्मार्ट पीएलएस के ऊपर मैंने कुछ स्लाइड्स जो हैं वो शेयर की हैं, आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और आपको फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें जैसे कि जस्ट लाइक आउटर मॉडल कौन सा होता है, इनर मॉडल कौन सा होता है, और हम किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स को जो है वो एग्जामिन करते हैं, मीडिएटर मॉडरेटर की जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर थ्योरेटिकल जो है वो इसका एक पार्ट है स्मार्ट पीएलएस का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लर्न कर सकेंगे और सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।